Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Joy. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग शायद बहुत लोगों की आंखें खोलने वाली है, क्योंकि इस वक्त थर्ड पार्टी को सच में लग रहा है कि उसने आपका रिश्ता जीत लिया है। उसे लग रहा है कि अब आपके पार्टनर के इमोशंस, अटेंशन और डिसीजन सब उसके कंट्रोल में आ चुके हैं। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह है कि ये कॉन्फिडेंस सिर्फ नेचुरली नहीं आया। इसके पीछे कुछ ऐसी एनर्जी छुपी हुई है जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की वीकनेस को बहुत डीपली स्टडी किया है। उनके फियर्स, उनकी लोनलीनेस, उनकी कंफ्यूजन, सब कुछ यूज किया गया है। और इसी वजह से अब थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पार्टनर कभी उससे दूर नहीं जा पाएंगे। शायद आप नोटिस भी कर रहे हो कि आपके पार्टनर का बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहा, जैसे कोई उनके थॉट्स को कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस कर रहा हो। लेकिन कार्ड्स खुलने से पहले एक एनर्जी बहुत लाउडली आ रही है। किसी की ओवर कॉन्फिडेंस अपने पीक पर है, और जब कोई इंसान बिना सच देखे सिर्फ इल्यूजन में जीतना स्टार्ट कर देता है, तब यूनिवर्स बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेकर आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आखिर थर्ड पार्टी को इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है। क्या सच में वो जीत चुकी है, या फिर वो सिर्फ एक ऐसे गेम में खुद को विनर समझ रही है जिसका फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं थर्ड पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जीत चुकी है। सो आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द फूल का कार्ड है, एट ऑफ कप्स का कार्ड है, डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द हैंग्ड मैन का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर मैं पिक कर रहे हूँ वो है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। इस वक्त मुझे जो सबसे पहली एनर्जी इस कार्ड को देखकर फील हो रही है ना, वो ये है कि थर्ड पार्टी अपने आप को ऑलरेडी विनर समझ चुकी है। जैसे उसे अंदर ही अंदर कंफर्मेशन मिल गया हो कि आपके पार्टनर अब इमोशनली उसकी तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। और सच कहूं, ये सिर्फ खुशी वाली एनर्जी नहीं, ये एक डेंजरस सैटिस्फैक्शन है। ऐसी सैटिस्फैक्शन जहां इंसान दूसरे के दर्द को इग्नोर करके सिर्फ अपनी जीत देखने लगता है। थर्ड पार्टी बार बार अपने फोन को देखकर स्माइल करती है। छोटी छोटी कन्वर्सेशंस को भी वो प्रूफ समझ रही है कि आपके पार्टनर अब उसके हो गए। शायद आपके पार्टनर ने कोई ऐसी बात कह दी हो जो पहले कभी नहीं बोली, या फिर उन्होंने अपनी वल्नरेबल साइड उसके सामने ओपन कर दी, और बस वही मूवमेंट थर्ड पार्टी के ईगो को और स्ट्रांग बना गया। यहां एक और चीज बहुत स्ट्रांगली आ रही है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आप अब इमोशनली थक चुके हैं। उसे लग रहा है कि आपने साइलेंटली पीछे हटना स्टार्ट कर दिया है, और इसी वजह से उसका कॉन्फिडेंस और ग्रो कर रहा है। जैसे कोई रेस में दूसरे को रुकता हुआ देखकर अपनी स्पीड और बढ़ा देता है। लेकिन ये कार्ड ये भी कह रहा है कि इस खुशी के पीछे इनसिक्योरिटी भी छुपी हुई है, क्योंकि जो इंसान सच में सिक्योर होता है वो इतना लाउडली सेलिब्रेट नहीं करता। थर्ड पार्टी बार बार अपने आप को कन्विंस कर रही है कि सब कंट्रोल में है,
जैसे उसे खुद भी डर है कि कहीं एक दिन सब उल्टा ना हो जाए। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी इंटेंशनली ऐसी चीजें दिखा रही है जो आप तक इनडायरेक्टली पहुंचे, ताकि आप हर्ट हो, ताकि आपको लगे कि अब आपके पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल हो चुके हैं। ये एक इमोशनल गेम बन गया है जहां वो आपकी साइलेंस को अपनी जीत समझ बैठी है। पर यूनिवर्स की एनर्जीज एक बात क्लियरली बोल रहे हैं कि अभी जो दिख रहा है जरूरी नहीं वही फाइनल ट्रूथ हो। कुछ चीजें सरफेस पर जीत लगती हैं, लेकिन अंदर से वो खोखली होती हैं। और यहां भी एग्जैक्टली वही एनर्जी नजर आ रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द फूल का कार्ड है यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट एनर्जी आ रही है ना, वो बहुत अजीब है, क्योंकि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो कनेक्शन पहले अनस्टेबल लग रहा था, अब उसमें रीस्टार्ट वाली फीलिंग आ रही है, जैसे दोनों एक नई बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हों। और सच कहूं, ये वही चीज है जो थर्ड पार्टी बहुत टाइम से चाहती थी। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, यहां पर वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस रीस्टार्टिंग एनर्जीज के पीछे बहुत सारी लेयर्स हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम पहले इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, मूड स्विंग्स, डिस्टेंस या ट्रस्ट का इशू भी रहा होगा। लेकिन अब सडनली आपके पार्टनर फिर से एफर्ट दिखाने लगे हैं। छोटी छोटी बातें, मैसेजेस, अटेंशन, ये सब थर्ड पार्टी को ये फील करा रहा है कि रिलेशन दोबारा अलाइव हो रहा है। थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत होपफुल एनर्जी में है। उसे लग रहा है कि जो कनेक्शन कभी टूट सकता था, अब वो और स्ट्रांग हो रहा है, जैसे किसी ने रिलेशनशिप का रीसेट बटन दबा दिया हो। और इसी वजह से उसका कॉन्फिडेंस डबल स्पीड से बढ़ रहा है। आपके पार्टनर इस कनेक्शन में प्रैक्टिकल सोच नहीं रहे, वो इमोशंस और इन्फ्लुएंस में डिसीजंस ले रहे हैं, जैसे उन्हें अब कॉन्सिक्वेंसेस का डर ही नहीं रहा। और थर्ड पार्टी इसी केयरफ्री एनर्जी को अपनी जीत का साइन समझ रही है। ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी बार बार फ्यूचर इमेजिन कर रही है, ट्रिप्स, प्लान्स या इमोशनली क्लोज मोमेंट्स। और हर बार जब आपके पार्टनर उसकी तरफ थोड़ा भी सॉफ्ट होते हैं, वो अपने सपनों को और रियल मान लेती है। अगर आपके केस में घर की थर्ड पार्टी है, तो वो भी सपने देख रही है। लेकिन यहाँ एक हिडन वार्निंग भी ये कार्ड दे रहा है। फूल कार्ड की एनर्जी कभी कभी इल्यूजन भी क्रिएट करती है, इसीलिए कहा था कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी लेयर्स छुपी हुई हैं। इंसान एक्साइटमेंट में सच और फैंटेसी का डिफरेंस भूल जाता है। यहां भी मुझे लग रहा है कि दोनों एक इमोशनल रश में फ्लो कर रहे हैं, बिना ये समझे कि फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट कितना हैवी हो सकता है। और ऑनेस्टली मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे थर्ड पार्टी को अब लगने लगा है कि आपके पार्टनर उसके बिना नहीं रह पाएंगे। ये थॉट उसके अंदर ईगो भी ला रहा है और ऑब्सेशन भी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब कोई रिलेशन बहुत जल्दी स्पीड पकड़ता है, तब यूनिवर्स उसकी टेस्टिंग भी उतनी ही जल्दी करते हैं। और यहाँ भी कुछ वैसे ही साइंस नजर आ रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ इस कार्ड की एनर्जी बहुत हैवी है, क्योंकि अब आपको क्लियर नजर आने लगेगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट टाइप सिग्नल्स दे रहे हैं। शायद ऑफिशियली नहीं, लेकिन इमोशनली जरूर। और ये चीज आपके दिल को अंदर तक हर्ट कर सकती है। मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी के साथ कंफर्ट जोन बिल्ड कर रहे हैं, जैसे वो उसके साथ सेफ फील करने लगे हैं। कॉल्स लंबी होना, प्राइवेट मोमेंट्स शेयर करना, फ्यूचर की बातें करना, ये सब एनर्जीज इस कार्ड में बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। और थर्ड पार्टी इसी वजह से खुद को विनर डिक्लेयर कर रही है। यहाँ सबसे पेनफुल चीज क्या है पता है? आप और आपके पार्टनर के बीच इमोशनल गैप बढ़ता हुआ नजर आ रहा। जो वार्मथ पहले आप दोनों के बीच थी, वो अब धीरे धीरे कोल्ड होती जा रही है। आप शायद नोटिस भी कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते। मैसेजेस बहुत सूखे सूखे हो गए हैं, इंटरेस्ट अनस्टेबल लग रहा है, और कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे उनका माइंड कहीं और बिजी है। थर्ड पार्टी इंटेंशनली आपके पार्टनर को इमोशनली खुद से जोड़ने की कोशिश कर रही है। वो उन्हें ये फील करा रही है कि यही कनेक्शन उनकी रियल हैप्पीनेस है।
और आपके पार्टनर इस इल्यूशन में धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। अभी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारी चीजें आज आपके सामने रिवील होने वाली हैं। इस कार्ड में सेलिब्रेशन की एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी अपने क्लोज सर्कल में ऑलरेडी हिंट देने लगी हो कि रिलेशन सीरियस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे उसे पूरा यकीन हो गया हो कि अब आपके पार्टनर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन ये कार्ड एक हिडन ट्रुथ भी दिखा रहा है। बाहर से रिलेशनशिप स्टेबल लग रहा है, लेकिन अंदर कंफ्यूजन अभी भी एग्जिस्ट करती है। आपके पार्टनर की सोल कंप्लीटली पीसफुल नहीं है, ना ही ये सोल आपसे कंप्लीटली डिटैच हुई। वो जितना बाहर स्ट्रांग दिख रहे हैं उतना अंदर क्लियर नहीं है। और मुझे एक लाइन बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, किसी ने बहुत केयरफुली आप और आपके पार्टनर के बीच डिस्टेंस क्रिएट किया है। ये सब नेचुरली इतनी जल्दी नहीं हुआ, एनर्जीज मैनिपुलेटेड लग रही है। इसलिए अभी जो आप देख रहे हैं उसके पीछे की रियलिटी और भी ज्यादा मिस्टीरियस। और जो नेक्स्ट कार्ड मैं यहाँ पर पिक करने जा रहे हो ना, वो इस डायरेक्शन को एक्सपोज करेगा। सो द नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर जो मैं पिक कर चुकी हूँ वो है किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है। अब जो एनर्जी आ रही है ना, वो क्लियरली दिखा रही है कि आपके पार्टनर की डायरेक्शन इस वक्त पूरी तरह थर्ड पार्टी की तरफ चैनलाइज हो रही है। जैसे उनका फोकस, उनकी अटेंशन, उनकी इमोशनल एनर्जी सब धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी के कनेक्शन में शिफ्ट होती जा रही है। और ये चीज थर्ड पार्टी को और पावरफुल फील करा रही है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर पहले इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे, लेकिन अब वो थर्ड पार्टी के सामने अपना डोमिनेंट और एक्टिव साइड दिखा रहे हैं। इनिशिएटिव लेना, कॉन्टैक्ट मेंटेन करना या बार बार उसकी तरफ खुद मूव करना, ये सब इस कार्ड में बहुत स्ट्रांगली विजिबल है। और थर्ड पार्टी इसी बिहेवियर को परमानेंट चेंज समझ रही है। यहाँ एक और स्ट्रेंज एनर्जी आ रही है, जैसे आपके पार्टनर सडनली इमोशनली इंपल्सिव हो गए हैं। पहले जो डिसीजंस वो सोच समझकर लेते थे, अब बिना डीपली एनालाइज किए रिएक्ट कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी इसी चीज का फायदा उठा रही है। उनके वीकनेस को समझकर उन्हें और अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी को लगता है वो आपके पार्टनर को किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल कर सकती है। अगर वो नाराज हो जाए तो आपके पार्टनर मना लेंगे इस थर्ड पार्टी को। अगर थर्ड पार्टी डिस्टेंस क्रिएट करे तो आपके पार्टनर उसके पीछे जाएंगे। और ऑनेस्टली अभी एनर्जीज भी वही शो कर रहे हैं। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज का समाधान भी आज की रीडिंग में आपको जरूर मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप शायद अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर इतने चेंज कैसे हो गए, क्यों उनका बिहेवियर आपको स्ट्रेंजर जैसा लगने लगा। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन का मैटर नहीं, यहाँ इन्फ्लुएंस बहुत डीपली काम कर रहा है। और मुझे एक डार्क फीलिंग भी यहाँ पर आ रही है, जैसे आपके पार्टनर का नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। उनकी थिंकिंग क्लियर नहीं चल रहा। कभी एक्सट्रीम पैशन, कभी सडन डिस्टेंस, कभी अनस्टेबल इमोशंस, ये सब कुछ आपके पार्टनर के साथ चल रहा है। थर्ड पार्टी इस वक्त इसी अनस्टेबल एनर्जी को अपनी जीत समझ रही है। उसे लग रहा है कि अब आपके पार्टनर की लाइफ का स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में आ गया है। लेकिन स्टोरी का सबसे डेंजरस पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अगला कार्ड बताएगा कि आपके पार्टनर के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुई और इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप रिवर्स किस तरह से कर सकते हैं। इस बारे में भी आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को कट करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जीज विद अ क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड। इस कार्ड की एनर्जी बहुत अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ जो चेंज दिख रहा है ना, वो नेचुरली नहीं आ रहा। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की थिंकिंग, उनका बिहेवियर और उनकी इमोशनल डायरेक्शन बहुत तेजी से बदली है। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ है। जैसे किसी ने धीरे धीरे उनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी को वीक कर दिया। आप शायद बार बार सोचते हैं कि जो इंसान कभी आपके बिना रेस्टलेस हो जाता था, वो इतना कोल्ड कैसे बन गया।
लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त मेंटली और इमोशनली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उनकी एनर्जी अनस्टेबल हो चुकी है। कभी उन्हें गिल्ट फील होता है, कभी वो बिना रीजन थर्ड पार्टी की तरफ पुल होने लगते हैं। मुझे यहाँ कंट्रोल वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। थर्ड पार्टी सिर्फ इमोशन से काम नहीं कर रहे, वो आपके पार्टनर की वीकनेस को कंटिन्यूसली फीड कर रही है, जैसे उनके फियर्स को यूज करके उन्हें अपनी तरफ बांध रही है। और आपके पार्टनर धीरे धीरे अपना सेल्फ कंट्रोल लूज करते जा रहे हैं। इस कार्ड में एक और डार्क साइन आ रहा है। आपके पार्टनर के अंदर जो डिटर्मिनेशन थी आपके पास वापस आने की, वो ब्रेक होती नजर आ रही है, जैसे उनका कॉन्फिडेंस ही शिफ्ट हो गया हो। और थर्ड पार्टी इसी बदलाव को अपनी फाइनल विक्ट्री समझ रही है। लेकिन याद रखिए, डेथ कार्ड एंडिंग्स के साथ हिडन ट्रुथ भी लेकर आता है। जो चीज फोर्सफुली बनाई जाती है उसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, और यहाँ भी एनर्जीज परमानेंट नहीं लग रही। यूनिवर्स अभी साइलेंटली सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो मैनिपुलेशन शैडो में चल रहा है उसका रिजल्ट फ्यूचर में सबको क्लियरली दिखने वाला है जल्द। अनएक्सपेक्टेड सच सामने जरूर आएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ जो एनर्जी आ रही है ना, वो बहुत हेवी और डिस्टर्बिंग है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जो 16 मई का नो मून था ना, उस पर इस थर्ड पार्टी ने इंटेंशनली डार्क एनर्जी का यूज किया। ये नॉर्मल अट्रैक्शन वाली सिचुएशन नहीं लग रही। यहाँ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क और मैनिफेस्टेशन इन अ नेगेटिव वे का यूज बहुत स्ट्रांगली विजिबल है। थर्ड पार्टी बहुत टाइम से आपके पार्टनर को इमोशनली वीक करने की कोशिश कर रही है, और बहुत हद तक आपके पार्टनर इमोशनली वीक हो भी चुके हैं। और नो मून की एनर्जी को यूज करके उसने एक अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाया है। इस थर्ड पार्टी की इंटेंशंस बहुत ऑब्सेसिव हैं, और ये कंटिन्यूसली किसी स्पेसिफिक रिजल्ट को फोर्स कर रही है। और वो स्पेसिफिक रिजल्ट ये क्या चाह रही है कि आप दोनों की सेपरेशन परमानेंटली हो जाए। सबसे डेंजरस इंपैक्ट कहां हुआ, सोचिए, आपके पार्टनर की मेंटल स्ट्रेंथ पर। पहले उनके अंदर जो डिटर्मिनेशन थी आपके पास वापस आने की, वो वीक होने लगी, जैसे उनका फोकस ब्लर हो गया। कभी वो आपको मिस करते हैं, लेकिन अगले ही मोमेंट उनका माइंड कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। और 16 मई से पहले भी आपके पार्टनर आपके पास आने के लिए काफी ज्यादा डिटर्मिन्ड थे। अब आप में से कुछ लोग ये बातें कहते हैं कि मैम, ये डार्क एनर्जी भगवान से ऊपर तो नहीं हो सकती। मैंने ये बात कब कही है? लेकिन जब ये डार्क एनर्जी बार बार इम्पैक्ट करती है ना, बार बार इस डार्क एनर्जी का असर आपके पार्टनर पर होता है, तो ये एक परमानेंट इफेक्ट दिखाती है। बस आपके पार्टनर और आप उसी साइकिल में घूम रहे हैं। आपके पार्टनर को खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो इतने कंफ्यूज क्यों हो गए हैं। उनके इमोशंस अननेचुरल तरीके से फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी इसी अनस्टेबल स्टेट का फायदा उठा रही है। यहाँ एक और चीज आ रही है, थर्ड पार्टी को सिर्फ रिलेशन नहीं चाहिए था, उसे कंट्रोल चाहिए। इसलिए उसने एनर्जीज का नेगेटिव यूज किया, और अब उसे लग रहा है कि वो जीत गई है, क्योंकि आपके पार्टनर की रेजिस्टेंस कमजोर पड़ रही है। आपके पार्टनर जो इतनी डिटर्मिनेशन से आपके पास आने की कोशिश कर रहे थे, वो चीजें अब वीक पड़ रही हैं। ये कार्ड वार्निंग भी दे रहा है। डार्क एनर्जी अगर इसी तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर बनी रही और इस थर्ड पार्टी का कंट्रोल खत्म नहीं हुआ, तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी जीत जाएगी। और इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी है। अब ये थर्ड पार्टी कोई मेरे रिश्तेदार तो नहीं है जो मैं इसको जिताने की बात कहूंगी, बहुत क्लियरली बात कर रहे हैं, क्योंकि आप में से कईयों का दिमाग इस डायरेक्शन में चलता है कि मैम आप थर्ड पार्टी को सपोर्ट करती हैं। ये थर्ड पार्टी कोई मेरी रिश्तेदार तो है नहीं। ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले कर रही है क्योंकि ये पास्ट लाइफ कार्मिक है, और जो कार्मिक पर्सन होता है या वो जो कार्मिक साइकिल चल रहा होता है, उसे आपको पॉजिटिव कर्मों से ही न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। अगर आप नहीं चाहते कि ये थर्ड पार्टी जीते, तो आपको अपने पार्टनर को उनके ओरिजिनल एनर्जीज में लेकर आना होगा वापस।
और इस डार्क एनर्जी से उन्हें बाहर निकालना होगा। तो ये चीज आप किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, एनर्जीज को समझने के लिए आपको पहले अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो दिन चल रहे हैं ना, 16 मई से अगले 15 दिन, अप्रोक्सीमेटली आप इसको लगाकर चलिए 30 मई तक, वहां तक के दिन आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इस टाइम पर एक्शन नहीं लिया गया तो आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं वो ज्यादा डिस्टर्ब भी होंगी और आप दोनों के बीच का जो गैप है ना, एनर्जीज का गैप, वो और बढ़ेगा। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी डायरेक्टली आपके रिश्ते की करंट कंडीशन दिखा रही है। अब जो आपका कनेक्शन है वो कंप्लीटली अटका हुआ लग रहा है, आप वेट कर रहे हैं। इमोशंस अभी भी आप दोनों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं, जैसे उनके स्टेप्स फ्रीज हो गए हैं। आपके पार्टनर के अंदर आपसे बात करने की स्ट्रॉन्ग अर्ज थी अभी कुछ दिन पहले। कभी गिल्ट उन्हें पुश कर रहा था, कभी मेमोरीज उन्हें रेस्टलेस बना रही थी, लेकिन अब एक स्ट्रेंज पॉज आ गया है। वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। इसी एनर्जी के बारे में मैं आपको 16 मई से पहले बता रही थी कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे, लेकिन आपके पार्टनर अटक जाएंगे, और वही हुआ। यहां सबसे पेनफुल एनर्जी क्या है पता है? साइलेंस। ऐसी साइलेंस जो कंफ्यूजन और डिस्टेंस दोनों को और हैवी बना देती है। आप शायद बार बार फील करते हैं कि बस एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हो जाए तो बहुत कुछ क्लियर हो सकता है, लेकिन कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर मेंटली स्टक हो चुके हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अंदर ही अंदर प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक तरफ थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस, दूसरी तरफ आपकी मेमोरीज, और इसी बीच उनकी एनर्जी कंप्लीटली जम सी गई है। इसलिए वो ना तो प्रॉपरली आपके क्लोज आ पा रहे हैं, ना ओपनली आपसे कुछ कह पा रहे हैं। थर्ड पार्टी इस डिले को अपनी जीत समझ रही है। उसे लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर इतने टाइम तक आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आप इसका कंट्रोल आपके पार्टनर की एनर्जीज पर परमानेंट होता जाएगा, क्योंकि इसे समझ आ गया कि आपके पार्टनर की एनर्जीज को कंट्रोल कैसे करना है। ओके। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो रुकी हुई तो नजर आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कंप्लीटली खत्म नहीं हुई। तो यहाँ पर अगर एक्शन लिया जाए तो आपका रिश्ता बच सकता है अभी भी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मुझे ही क्यों एक्शन लेना है, जो जनरली आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं, तो फिर इस रिश्ते को भूल जाइए, फिर टैरो रीडिंग्स भी मत देखिए। ठीक है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। अब जो एनर्जी आ रही है ना, वो क्लियरली दिखा रही है कि आपके पार्टनर खुद के अंदर बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। बाहर से शायद नॉर्मल बिहेव करते हो, लेकिन अंदर उनका माइंड कंप्लीटली अटक चुका है, कंफ्यूज हो चुका है, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। उनके थॉट्स नॉन स्टॉप चल रहे हैं। कभी वो थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, कभी अचानक आपकी यादें उन्हें डिस्टर्ब करने लगती हैं, और इसी मेंटल कंफ्यूजन ने उन्हें इमोशनली वीक बना दिया है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके पास फ्रीडम ही नहीं बची, जैसे उन्होंने खुद को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा लिया हो जहां से निकलना इजी नहीं। और ऑनेस्टली मुझे ये ब्लॉकेज नेचुरल नहीं लग रहा। एनर्जीज फोर्स्ड और मैनिपुलेटेड फील हो रही हैं। कभी कभी उन्हें सच में लगता है कि वो गलत डायरेक्शन में चले गए, लेकिन अगले ही मोमेंट उनका कॉन्फिडेंस फिर वीक पड़ जाता है, इसलिए वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बस अंदर ही अंदर प्रेशर फील कर रहे हैं।
थर्ड पार्टी को ये सब नजर नहीं आ रहा है। उसे सिर्फ इतना दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी उसके अराउंड प्रेजेंट है और इसी वजह से उसका ईगो और स्ट्रांग होता जा रहा है। लेकिन ये कार्ड एक और मैसेज भी तो दे रहा है। आपके पार्टनर के अराउंड जितने भी कंफ्यूजन है, उसकी जो जड़ है वो फियर और इन्फ्लुएंस है, प्यार नहीं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से कोई प्यार नहीं करते हैं। और जब इंसान फियर में डिसीजंस लेता है, तब वो खुद को और ज्यादा इमोशनली ट्रैप कर लेता है। यहां भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। उनके अंदर की क्लैरिटी अभी पूरी तरह से जागी नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड की एनर्जी बहुत इमोशनल है, क्योंकि अब आपके पार्टनर को लगने लगा है कि शायद आपने भी उनसे मूव ऑन कर लिया है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप अंदर ही अंदर थक चुके हैं और अब अपनी लाइफ में पीस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये थॉट उन्हें क्वाइटली डिस्टर्ब कर रहा है। आपके पार्टनर आपको ऑब्जर्व करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और जब उन्हें आपकी साइड से साइलेंस मिलती है, तो वो उस साइलेंस को एक्सेप्टेंस समझ लेते हैं। जैसे उन्हें लग रहा हो कि अब आप उन्हें वापस नहीं चाहते। यहाँ एक और सैड एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट भी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया है कि अब उन्हें आपकी लाइफ डिस्टर्ब करने का कोई हक नहीं, इसलिए वो पीछे हट रहे हैं। लेकिन सच ये है कि उनका दिल कंप्लीटली आपसे डिस्कनेक्टेड नहीं हुआ है। बस कंफ्यूजन और प्रेशर ने उन्हें इमोशनली वीक बना दिया है। और इसी वीकनेस की वजह से वो डिस्टेंस ही सेफेस्ट ऑप्शन समझकर खुद को आपसे और दूर ले जा रहे हैं इस वक्त। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड में थर्ड पार्टी की असली पर्सनालिटी सामने आ रही है। बाहर से वो केयरिंग, मेच्योर और सपोर्टिव दिखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंदर से उसके इंटेंशंस प्योर नहीं है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उसे सिर्फ इमोशनल कनेक्शन नहीं चाहिए। उसे स्टेबिलिटी, कंट्रोल, पैसा, फिजिकल इंटीमेसी और विक्ट्री की फीलिंग चाहिए। ये थर्ड पार्टी बहुत कैलकुलेटिव एनर्जी में काम करती है। कौन सी बात कब बोलनी है, कैसे आपके पार्टनर को इमोशनली डिपेंडेंट बनाना है, कब डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट क्रिएट करना है, कैसे आपके पार्टनर को कंफर्टेबल फील करवाना है, ये सब वो बहुत स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं। और इसी वजह से अभी सिचुएशन में उसका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। सच कहूं, इस वक्त एनर्जीज जेन्युइनली शो कर रही हैं कि थर्ड पार्टी अपर हैंड में चल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर मेंटली वीक स्टेट में है और वो इस वीकनेस का पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, जो इंसान मैनिपुलेशन से जीतने की कोशिश करता है ना, उसकी विक्ट्री स्टेबल नहीं होती। आपका रिश्ता इस थर्ड पार्टी के कनेक्शन से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आपको अपने पार्टनर को इस दलदल से बाहर निकालना होगा, तभी आपका ये रिश्ता बचेगा। अदरवाइज ये थर्ड पार्टी ही जीत जाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, जो कि लास्ट कार्ड है, दैट इज सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब फाइनल एनर्जी आपसे डायरेक्टली बात कर रही है। प्लीज अपने अंदर अपने पार्टनर को लेकर ट्रस्ट इश्यूज डेवलप मत कीजिए। मुझे पता है कि इस वक्त सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ही विलन है आपके लिए, लेकिन ये कार्ड बार बार एक चीज रिपीट कर रहा है कि इस पूरे गेम का मेन कंट्रोल थर्ड पार्टी के हाथ में है। आपके पार्टनर वीक हुए हैं, कंफ्यूज्ड हुए हैं, इन्फ्लुएंस हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके इमोशंस कभी रियल नहीं थे। अगर आप सिर्फ डाउट और एंगर में चले गए, तो थर्ड पार्टी और स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब आप खुद होप छोड़ देंगे। ये जो सारे कार्ड्स है ना, ये आपसे पॉजिटिव एक्शन मांग रहे हैं। हीलिंग, पॉजिटिविटी, सेल्फ स्ट्रेंथ, आपको अपनी एनर्जी को टूटने नहीं देना, ये सब आपके रिश्ते को बचा सकता है। जितना आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे, उतना ही आप इस कनेक्शन की ओरिजिनल एनर्जी फिर से एक्टिवेट कर पाएंगे। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये जो जंग है ना, अभी खत्म नहीं हुई। अभी जो दिख रहा है वही फाइनल आउटकम नहीं है। यूनिवर्स अभी भी हिडन लेवल पर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। इस रास्ते पर चलना आपको खुद ही होगा।
आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर उनके प्रेजेंट एक्शन से आप इस रिश्ते का फैसला करेंगे तो ऑब्वियसली इस रिश्ते को आप खुद ही खो बैठेंगे। तो चॉइस आपके हाथ में है। आपको अपने इस रिश्ते को अपने पार्टनर के साथ जीना है या इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में दे देना है, वो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.